हनी प्रोडक्शन। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। इसके तहत नमस्कार, मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं कि हाल ही में पीछे जो था इलेक्शनों का दौर था और उसके बाद जो था इलेक्शन संपन्न हुए और J&K में जो है सरकार बनी। उसके बाद भाजपा के संगठन मंत्री अशोक कौल जी बनी पहुंचे। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का दौरा था और किस तरह का यहाँ पर जो संगठन के लोग हैं उनके साथ किस तरह की मीटिंग यहाँ पे हुई है। सर, स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। बताएं सर, आज आपका बनी का दौरा था, किस तरह का दौरा था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रूटीन का दौरा था। हमारे नई टीम्स बनी हैं, हमारे नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, मंडल अध्यक्षों ने अपनी टीम बनाई है, ज़िला की टीम बनी है। इसलिए आज जो दौरा था ये उस टीम से मिलना था, उस टीम की इंट्रोडक्शन थी, उस टीम को बधाई देना था कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार बने हैं। और उसके साथ साथ नीचे ज़मीन पर पोलिंग बूथ तक जाने की बात थी। आज हमने यहाँ मन की बात भी सुनी। यहाँ से भी 5-7 किलोमीटर आगे जाकर बनी में हमने अपने 14 नंबर बूथ पर मन की बात सुनी है। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, बूथ की टीम हमको बनानी है, 10 कार्यकर्ताओं की टीम बूथ पर बनानी है। इसकी बातचीत आज दोनों जो हमारे यहाँ मंडल है, एक बनी मंडल, एक डुगन मंडल, दोनों मंडलों से के कार्यकर्ता आज यहाँ आए थे। हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह में हैं, हमारे कार्यकर्ता बड़े जोश में हैं। काम करने की ललक उनमें बहुत अच्छी मुझे दिखी है और वो काम करने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बनी का माहौल फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आगे जितने भी सारे चुनाव होंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी विजय बनकर निकलेगी। सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को जो है सरंजाम दिया गया है और उसके बाद जो है पाकिस्तान जगह जगह जो है ढिंडोरा पीट रहा है कि हमारी जीत हुई है, सर किस तरह देखते हैं जिस तरह से भारतीय सेना ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया पाकिस्तान के पूरी जितने भी एयरबेस थे? नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम साफ है कि हम लोगों ने जब 22 का उन्होंने पहलगाम में जो अटैक किया हमारे टूरिस्टों पर और उसके बाद 6 तारीख की रात को, 6-7 की रात को जो अटैक किया और हमने इस बात को कहा कि हम केवल जो आतंकवादी अड्डे हैं, हमारी लड़ाई केवल आतंकवाद के साथ है, तो हमने आतंकवादी अड्डों पर ही 9 आतंकवादी ठिकाने भारतीय जनता पार्टी की सेना ने, भारतीय जनता पार्टी की एयरफोर्स ने स्ट्रीक टारगेट करके उनको नष्ट किया और ये माना उन्होंने कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी उसमें मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी विजय है। और जब उन्होंने फिर हरकत की, उस हरकत का जवाब भी हमारी सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने दिया और 11 एयरबेसेस उनके नष्ट कर दिए गए। वो एयरबेसेस जो नष्ट कर दिए उनका भी फ़ोटोज़ जो है वो आर्मी ने, एयरफोर्स ने हमको बताए हैं। हिंदुस्तान की एक विजय ये है और हिंदुस्तान की जीत है, हिंदुस्तान सेना की जीत है। ये बहुत बड़ी जीत हिंदुस्तान सेना की है। पाकिस्तान अपना रोना रोता है, लेकिन अब उसने ये जो झूठे बनाना शुरू किया कि हमारी विजय हुई है, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई है, पाकिस्तान के सेना की क्या हालत हुई है और घुटने टेक कर उन्होंने सीज़ फायर मांगा। ये सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान के लोग भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान की हार इस जंग में, जो ये 3 दिन 4 दिन का जंग चला, इसमें पाकिस्तान की हार बहुत हद तक हुई है, ये भी हम सब जानते हैं। सर, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बार बार न्यूक्लियर धमकी दी जाती है, उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, वो देखा उसने न्यूक्लियर धमकी दी है, फिर जो उसका वो रेगुलेशन वाला है सारे विश्व का, उसने बताया कोई न्यूक्लियर लीकेज नहीं हुई है, लेकिन उसको लगा कि भारत वहाँ तक स्ट्रीक हमला कर सकता है, उनको स्ट्रीक हमला वहाँ तक हो सकता है, ये उनको ध्यान में आ गया है और उसी के कारण मुझे लगता है कि उन्होंने सीज़ फायर के लिए हमारे DGMO को बात की है
और डर गए थे वो कि हम अंदर ही ना मर जाए, हम अंदर ही ना समाप्त हो जाए। ये उनको डर जो है ये उनको सताने लगा था, ऐसा हमको लगता है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और ये थे भाजपा के संगठन मंत्री जिन्होंने बताया कि बनी का दौरा जो था काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा था और यहाँ पर जो है संगठन का विस्तार जो है लगातार किया जाएगा और आने वाले समय में यहाँ पर जिस तरह से भाजपा के पूर्व विधायक थे उन्होंने भी हमें बताया कि आने वाले समय में भाजपा का यहाँ पर जो है विस्तार किया जाएगा। आपको बता दूं और भी खबरों के लिए आप बने रहिए बनी न्यूज़ नेटवर्क के साथ।